में बायोलॉजी खत्म। अब ये कुछ रे तोर चैप्टर मानो जितना था ना हम खत्म कर दिए, ब्लड पढ़ाएंगे खत्म, लेकिन हम तो ये हम पढ़ा रहे ताकि क्वेश्चन छूटे ना, ठीक, क्योंकि बचपन में कभी पढ़िए नहीं कि बायोलॉजी होता है क्या। चलो हम थोड़ा ब्लड एक दिन क्लास ले लिए थे, ठीक ना, हम थोड़ा सा पहले ओवरऑल पूछते हैं। ब्लड का दिन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी या हेमाटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड सेरोलॉजी या हेमाटोलॉजी। बता, स्वस्थ मानव है तो उसमें कितना लीटर खून होगा? 5 से 5.5 लीटर। 5 नहीं बोलना है, 5 से 5.5 लीटर। महिला में कितना होगा? 5 लीटर। पुरुष के अपेक्षा महिला में आधा लीटर ब्लड कम होती है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पहले से कम होती है। हीमोग्लोबिन ही ब्लड का निर्माण करता है। ब्लड का निर्माण कहाँ पर होती है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा किसे कहते हैं? तो देखो, मुर्गा का टांग कभी चिबाया है? मुर्गा का टांग ऐसे चिबाया है तो देखो ये है, ये बीच वाला, इसमें वो जाली नुमा आकृति पाई जाती है जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। रिम कहते हैं बोन मेरो। क्या कहते हैं? बोन मेरो। हड्डी के अंदर पाए जाने वाली जालीनुमा आकृति को अस्थि मज्जा कहते हैं। उसी में ब्लड का क्या होती है? निर्माण होती है। लेकिन भ्रूण, भ्रूण मतलब हुआ जब तक पेट से बाहर नहीं, बार बार बोलते हैं पेट, पेट में बच्चा नहीं रहता, यूट्रस में रहता बच्चा। कहाँ रहता है? यूट्रस में। जब तक बच्चा बाहर नहीं आया अंदर में यूट्रस में, तब तक उसको भ्रूण कहेंगे, भ्रूण कहेंगे, इम्ब्रुआई। जैसे ही बाहर आ गया उसको क्या कहेंगे? बेबी। क्या कहेंगे? बेबी। हिंदी में शिशु, शिशु बोलते हैं, बेबी। तो बेबी में निर्माण, सॉरी, भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण लीवर के मेसोडर्म में होती है। नॉर्मल पूछेगा कि वयस्क मानव में ब्लड का निर्माण कहाँ पर होती है? हड्डी के अस्थि मज्जा में। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े हैं। अस्थि मज्जा क्या है? हड्डी के अंदर पाए जाने वाली जालीनुमा आकृति को अस्थि मज्जा कहते हैं। देहात में समझने के लिए, परोड़ देखा है, झींगा देखा है, जब सूख जाएगा ना मैल छोड़ाता है। देहात में मैल छोड़वा नहीं मिलेगा तो देहा लगा ले देवले में ऐसे लगा लेगा, छूट जाएगा। तो उसी को क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। झींगा देखना सुखा के अंदर में जाली जालीनुमा आकृति, उसी को अस्थि मज्जा कहते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। पूरे बॉडी का कितना प्रतिशत? 7%। प्रतिशत में पूछेगा, परसेंट में तो बताना है कितना? 7%। और जितना भी उसका वजन है उसका 7% कर देंगे। अगर 100 किलो के कोई व्यक्ति है, उसके ब्लड, उसमें कितना ब्लड होगा? 7 kg। प्रतिशत मतलब क्या होता है जी? 100%। 100 में कितना? तो 100 में कितना? 7। चलो आगे महीने गया, महीने गया, महीने देखना वो चला। ऐसे तो जितना पूछेगा उतना पढ़ा दिए, लेकिन तो और बताते हैं, समझना बढ़िया से। ब्लड को बुआ 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं। को भाग में पढ़ते हैं? बांट के 2 भाग में। देख वो लगेगा आज सॉरी कैसे हुआ है? ब्लड ने बुआ ठोस है। ब्लड कुछ है? ठोस है। कह है सर कटा है तो पानी ने मारा पूछ। हाँ जी बताएंगे। ब्लड में बुआ द्रव पदार्थ भी है और सॉलिड पार्ट भी है, यानी लिक्विड पार्ट भी है और सॉलिड पार्ट भी है। उसको हम पढ़ते हैं, कभी पढ़ा नहीं, देख लो बड़ी ध्यान से। ब्लड को सबसे पहले कितने भाग में पढ़ते? 2 बांट के 2 भाग में। पहला भाग के नाम है प्लाज्मा। क्या नाम है? प्लाज्मा। क्या नाम है? प्लाज्मा। और दूसरा भाग के नाम है रुधिराणु। रुधिराणु, कार्पस्कल। ये देखो रुधिराणु, नल अनु, अरे राणु, राज और अनु, राणु, रुधिराणु। कि रुधिर यानी ब्लड में, बताते हैं ना ब्लड को रुधिर भी कहते हैं। रुधिर में जो खून पाया जाएगा, सॉरी अनु पाया जाएगा, उसे क्या बोलते हैं? रुधिराणु। सुनना ध्यान से, इस सब के ग्रुप पता नहीं प्लाज्मा क्या होता है, रुधिराणु क्या होता है। प्लाज्मा का अंग्रेजी प्लाज्मा ही होता है, प्लाज्मा। देखते जाना बहुत ध्यान से। प्लाज्मा है की है रुधिराणु। क्वेश्चन कहेगा ये कौन चीज है? ठोस की द्रव, कहना सर द्रव भाग है। ये कौन भाग है? आई है वो ठोस भाग। कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो। ब्लड में कितने प्रकार को बांटा गया? ब्लड को 2 भाग में। एगो लिक्विड भाग में जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, एगो ठोस भाग जिसको बोलते हैं रुधिराणु। समझ में आ रहा चलवा? आई बउआ होता है 3 प्रकार के, जो कि यही सबके याद है। आई इसको उड़ाता है भाड़ में जा। एक नाम है आरबीसी, एक नाम है डब्ल्यूबीसी, एक नाम है प्लेटलेट। प्लेटलेट्स। आरबीसी लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, बिंबाणु। ललका खून जरा बोलते हैं, लाल रक्त कणिका, ये बोलो। श्वेत रक्त कणिका, इसका हिंदी होता है बिंबाणु। बिंबाणु। डेंगू जब हो जाएगा ना बुआ, डेंगू जब हो जाएगा ना, डेंगू सीधे बुआ प्लेटलेट घट जाता है। इसलिए कहता गोट बकरी के जूस पिए ले, मतलब दूध, ठीक ना। हाँ बकरी के जूस पिए मतलब दूध। एलोवेरा के पत्ता खावे ले, ठीक ना। और कुछ कहता फ्रूट कहता खावे ले, उसमें बुआ प्लेटलेट होता है। प्लेटलेट होना चाहिए कितना? प्लेटलेट होना चाहिए बुआ सीधे होना चाहिए, कम से कम 1 से 2 लाख होना चाहिए।
कितना होना चाहिए? और जब जिसका डेंगू होगा ना वो सीधे जनता कितना पर आ जाएगा 10,000 पर। कितना पर आ जाएगा? 10,000 पर, 80 नीचे आ जाएगा डाउन। तो प्लेटलेट उसको बढ़ाएंगे भी तो डेंगू ठीक हो जाता है। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, याद रखना। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, पढ़ाएंगे अभी। वो चैप्टर है जिसको बोलते हैं बीमारी चैप्टर, डिजीज। समझ में आया कि नहीं? हड्डी को, डेंगू को क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। डेंगू जो होता है मादा एडिस मच्छर काटने से होता है। जितना भी बीमारी होता है सब जन्नी मच्छर काटने से होता है, ठीक है, याद रखना है। मलेरिया मादा क्यूलेक्स मच्छर, समझ में आ रहा? डेंगू मादा एनफ्लीज मच्छर, एडिस मच्छर, समझ में आ रहा कि नहीं? लड़का शरीफ होता है, कुछ नहीं करता है, सिर्फ फूल के रस चूसता है। जितना भी रात के काटता है झन 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 झन, वो सब कौन मच्छर है? मादा एनफ्लीज, मादा मच्छर है। एनफ्लीज नहीं, कौन मच्छर है? मादा। अब फूल के पास देखेगा सब रहेगा नर, नर रहता है, सही है। इसलिए फूल नर मच्छर क्या होता है? शरीफ। समझी कि ना? झूठ नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हैं। जितना भी मच्छर रात में काटती है, टिस करता है, मारता है, इसे फोटोकॉपी करके भाग जाता है। फोटोकॉपी मतलब समझा? शर्ट पर मार देगा, हाँ फोटोकॉपी हो गया, ठीक। ये होता है ब्लड। अब थोड़ा पढ़ना है कोची, ये ही पढ़ना है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स। तो लोग कहता है ब्लड कितने प्रकार के हैं? तो बोलता है 3 प्रकार के, यही बोलता है, ललका, उजर का, एगो प्लेटलेट। अगर की काम है सर? बिम्बाणु के। बिम्बाणु के काम है अगर कहीं कट गया तो रक्त को थक्का करना, ताकि वहाँ पर क्लोटिंग हो जाए, बंद हो जाए, ब्लड बंद हो जाएगा। समझा कि नहीं? जैसे कि जो हाथ करते हैं तुरंत पकड़ते हैं, पता चला कि ओकरे भरोसे छोड़ देंगे, बिम्बाणु के भरोसे कि बढ़िया से तैयार होगा तब करते, पता चला निकल गया सब ब्लड, तो उसको दाबते हैं, कुछ देर बाद दाबते हैं तो कुछ हल्का नहीं कठिया जाता है, होता है कि नहीं? वही है प्लेटलेट। क्वेश्चन खड़े पूछता है ब्लड को थक्का करने में कौन मदद करता है? आए? प्लेटलेट। समझिए कि ना? डेंगू बीमारी कौन घट जाता है? सीधे डाउन हो जाएगा वो, तो कहेगा बकरी की जूस पीजिए, पपीता खाइए, एलोवेरा पीजिए। एलोवेरा रे जो इसे काट के लगाते हैं ना चेहरा उड़ा में, लगाए थे 2 बड़ी, चट चट करा छोड़ दिए। समझा कि ना? समझा चला? तो क्वेश्चन तोरा कहाँ से आएगा? एहे से आएगा, एहे से। शुरू में बताओ ब्लड कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। एगो सर लिक्विड, लिक्विड पानी में एकरे में ही बहता है, ठीक ना? लिक्विड एक ही है, रुधिराणु। समझ में आ रहा बुआ? बोल भी नहीं करता है, बोलता है, बोलेगा जी। चलो, ये होता है बुआ 55%। कितना होता है? 50 से 55। आई होता है बुआ 40 से 45। जब 50 से 55 तो 40 से 45 नहीं होगा, तो ये होगा 45। कोई कहेगा ये 60 तो 40, लेकिन अधिकतम किसकी मात्रा होती है? सुनना ध्यान से बुआ। कहेगा सर प्लाज्मा में सबसे बेसी की बोना जल 90%। अरे तब ना तो द्रव है। क्वेश्चन खड़े पूछेगा प्लाज्मा में अधिक से अधिक मात्रा किसकी होती है? जल की। कितना प्रतिशत? 90%। अब प्लाज्मा और रुधिराणु में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? प्लाज्मा को कितना प्रतिशत? 55। 50 से 55 तो 45 से 50, ठीक ना? उस 60 से कितना होगा? 40। ना कि प्लाज्मा की मात्रा रुधिराणु से क्या होती है? अधिक होती है। प्लाज्मा में अधिक मात्रा किसकी होती है? प्लाज्मा से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएगा, पूछेगा प्लाज्मा में अधिक से अधिक मात्रा किसकी होती है? जल के। इसमें वो 2 प्रोटीन पाया जाता है, उसको याद रखना है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। 2 को खूब पूछेगा कि प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम बताइए, तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन, दूसरा क्या बोली भी? प्रोथ्रोम्बिन। गलत है बिन, ऐसे होगा लेकिन समझना, ठीक है? अरे ऐसे होगा मुंह पर से लेके, ठीक? बोलो प्लाज्मा में क्या क्या पाई जाती है? बोलो जल, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। दोनों क्या है सर? बोलना एक प्रकार के प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। PROTIEN प्रोटीन है। जब जाएगा ना वो बीमारी की जांच करा पहले, बीमारी जब जाएगा जांच करा पहले तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्लड में चेक करेगा सीरम। क्या चेक करेगा? सीरम। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल जब लेते हैं तो जो भाग बचता है उसको बोलते हैं सीरम। बीमारी की जांच में सीरम का प्रयोग करते हैं। इसका रंग हल्का पीला होता है। कैसा होता है? पीला। बस इतना प्लाज्मा से पूछेगा, समझ में आया? रक्त लसिका में अंतर पूछ ले है, WBC और RBC में अंतर पूछ ले तो क्वेश्चन बायोलॉजी में पेपर देखल करो। हमने देखते एक बार देखते खत्म हो गया, ठीक है? तो ऊपर रहा है तो सब देखते रहो कि कोई क्वेश्चन बनता है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं? बोलो RBC, WBC, प्लेटलेट, इतना तो सब जानता है। इतना जान के क्या करेगा? तुरा कुछ अलग बताते हैं। क्वेश्चन कहेगा RBC का टेक्निकल नाम, WBC का टेक्निकल नाम और प्लेटलेट का टेक्निकल नाम। ये सब के पता है? RBC, WBC, प्लेटलेट बताते हैं। इसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं, इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा एरिथ्रोसाइट किसे कहते हैं? अरे वो WBC है, उसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट किसको कहते हैं? WBC को।
और विमाणु किसको कहते हैं? विमाणु का एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। शब्द बड़ी भारी है लेकिन टेक्निकल नाम है। क्वेश्चन कहेगा आरबीसी का टेक्निकल नाम क्या है? बोलना है एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट का टेक्निकल नाम क्या है? बोलो जी, थ्रोम्बोसाइट। ठीक, सुनना ध्यान से। इसका जो लाइफ टाइम है 120 दिन के बाद ये मर जाता है। इससे 2 से 3 दिन, इससे 1 सप्ताह। इसका वजन जो इसकी संख्या होती है 50 लाख होती है, 5 मिलियन। कितना होता है? इसका संख्या होता है 10,000। इसका तब वो 1 से 2 लाख। क्वेश्चन पूछ रहे हैं आरबीसी की जीवन काल कितना दिन? 120 दिन। 120 दिन के बाद आरबीसी मर जाती है। ठीक, इसकी संख्या कितना होती है? 50 लाख। होश में है कि बेहोश हो गया रे? आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 50 लाख, यानी 5 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख, तो 50 लाख में कितना होगा? 5 मिलियन। तो आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 50 लाख। इसका आकार गोल होता है। कैसा होता है? गोल होता है। इसमें केंद्रक होती है, इसमें हीमोग्लोबिन होती है, इसलिए लाल रंग की होती है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होती, इसमें केंद्रक होती है, इसमें केंद्रक नहीं होती है। गलती बोल दी थे, इसमें केंद्रक नहीं होती है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होती है। लेकिन याद रखना 2 जानवर है, एक का नाम है ऊंट, एक का नाम है लामा। एक दिन बोले थी बात, लामा लामा नहीं बोले थे रे। एगो जानवर है, एगो लामा, एगो ऊंट। इसके आरबीसी में बुआ हीमोग्लोबिन अति केंद्रक होती है। क्वेश्चन कहेगा कि हम जो प्राणी है, मानव प्राणी है, इसके आरबीसी में ही केंद्रक होती है? बोलना नहीं सर, आरबीसी में केंद्रक होबे नहीं करता है। होता है जी? तो बताओ कौन ऐसा 2 जानवर जिसके आरबीसी में ब्लड केंद्रक होगा? ऊंट और लामा। हम वीडियो में दिखाते हैं अभी। बोलो ऊंट और लामा, इसके आरबीसी में केंद्रक होती है, न्यूक्लियस होती है। ठीक, कभी कभी घूमच क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वो तो ठीक है, हम जाना ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। सबसे अधिक मात्रा किसकी? 50 लाख, 5 मिलियन, 1 से 2 लाख की 10,000। तीनों में हम लिखते हैं रेशियो। तीनों में जब कटम कुटी करेगा ना बुआ, तू कोची करेगा, तू उल्टा लो सीधे। ये 600, ये 1, ये 40 होता है। इतना कोई मास्टर बताएगा तोरा। अरे इस आरबीसी जो संख्या है ना उसका भाग करेंगे और डब्ल्यूबीसी, जब कटम कुटी खेलेंगे तो ये आएगा 600, ये आएगा 1। अगर ये 1 kg का है तो ये कितना होगा? 600 kg का होगा। नहीं समझी? रेशियो बतलाता है एक राशि दूसरी राशि से कितना गुना अधिक है। समझी कि नहीं? चलो बात समझिए ना, जैसे देखो 2/3, मतलब अगर ये 3 kg के है तो को kg के है? 2 kg के है। तो बताओ ये 600 अनुपात 1 है, तो अगर ये 1 kg है ना बुआ लिक्विड, एक है तो ये कितना होगा? 600 होगा। अगर ये एक संख्या में है तो कितना होगा? 600। अगर ये 40 है तो कितना होगा? 1। मतलब तुलना कर दी, नहीं समझिए? कभी कभी रेशियो पूछता है, संख्या नहीं पूछेगा कि बताइए आरबीसी की संख्या कितनी, तो नहीं बोलना 50 लाख, कहेगा ना आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में दोनों का रेशियो कितना होता है? बोला 600 अनुपात 1। यही दोनों पूछ रहे हैं। ये पूछेगा तो बताना है 40। समझिए कुछ कि ना? समझी है तो की करना है, समझिए तो कुछ करके इतना पहले लिख लो, लिखिए लो, के बाद लिखाते हैं। स्टॉप करो वीडियो को महाराज। प्लाज्मा में और कुछ पाया जाता है जल के अलावा? कोची कोची? प्रोटीन सर, प्रोटीन, PROTIEN, प्रोटीन। 20 एमिनो एसिड बराबर 1 प्रोटीन होता है। कितना एमिनो एसिड बराबर? 20 एमिनो एसिड इज इक्वल टू 1 प्रोटीन। तो प्लाज्मा में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, इसका नाम है, एक का नाम बोलो फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन हेलो, कौन सी लिखा लो? देखिए डॉक्टर को पता लिख लो कॉपिया में, तो जो मन सो कॉपिया लग चला भाई। लेख भेज दिया जो दौड़ जाए, पेशेंट बा बैठा ले मर्दे। देखी म्यूजिक किसान लगल था। कि अरे मजा आ रहा बायोलॉजी पढ़े में? थोड़ा बायोलॉजी से प्यार करा देंगे, वो प्यार करा देंगे। ले इसमें हंसने वाली बात की है? गजब है जी। छोड़ो, नहीं प्यार करेंगे, छोड़ो, रहने दो, जाओ बाहर में जाओ। हम कल कंप्यूटर की क्लास कर रहे थे, उसमें ना नहीं बोलता मोबाइल में वायरस घुस गया, नहीं होता है वायरस, होता है ना रे, मोबाइल हैंग करता वायरस कारण। तो उसमें पढ़ रहे थे वायरस के प्रकार, एग्जाम्पल। उसमें लिखल आया था आई लव यू। आई लव यू वायरस है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू क्या है? वायरस है। कंप्यूटर में वायरस होता है, इसको हटाने के लिए एंटी वायरस लगाते हैं। क्या लगाते हैं?
जैसे समझ में आया? चलो आई लव यू क्या है? हाँ, आपके कभी बोलना ना समझो वायरस है वो ऐसे भी आई लव यू वायरस से होता है। चलो जिसको लग गया वो बीमारी वायरस के गल्लो, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रम्बिन, बोलूं जी को प्रोटीन दो गो, कौन कौन? और प्रोथ्रम्बिन। एक होता है बुआ सीरम कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? सेरम। सीरम सेरम है, कौन सेरम? सर ये क्या है? इन बुआ अलग से थोड़ा नहीं पढ़ना है, कहना कि प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को जब निकाल देते हैं तो जो शेष बचती है ना उसी को क्या कहते हैं? सेरम, सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। इसका यूज क्या है? इसका यूज बुआ इसका यूज बीमारी के जांच करने में करते हैं प्रयोग, समझा कि नहीं? सीरम का प्रयोग कहाँ होता है? बीमारी के जांच करने में। इसका कलर पूछेगा तो बोलना हल्का पीला, हल्का पीला, लाइट येलो। लाइट मतलब क्या होता है? हल्का होता है। और डीप मतलब गहरा, और डीप मतलब बहरा भी होता है ना जी। डीप डीप होता है, DEF, डीप मतलब बहरा, समझी? अब लिखाते थे, बहुत बक बक बोल दिए ना। लिखो, लिखिए महाराज जल्दी पूर्ति लिखो। ब्लड को दो भागों में बांटा गया है, फटाफट। ब्लड को दो भागों में बांटा गया है, ब्लड को दो भागों में बांटा गया है, ब्लड को दो भागों में बांटा गया है। लिखो नंबर 1 प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के ड्रेस दो। अरे इबला लिख लेना रे बुआ, ऐसे पारन है। लिखो प्लाज्मा, हाँ प्लाज्मा का मतलब प्लाज्मा ही होता है। ड्रेस दो। लिखो यह ब्लड का द्रव भाग होता है, यह ब्लड का द्रव भाग होता है, यह ब्लड का द्रव भाग होता है। इसमें 90% जल पाई जाती है। यह ब्लड का द्रव भाग होता है, यह ब्लड का द्रव भाग होता है। इसमें 90% जल पाई जाती है, इसमें 90% जल पाई जाती है, इसमें 90% जल पाई जाती है। साथ ही साथ ही साथ ही इसमें 2 प्रकार के प्रोटीन भी पाई जाती है। साथ ही इसमें 2 प्रकार के प्रोटीन भी पाए जाते हैं। साथ ही इसमें 2 प्रकार के प्रोटीन भी पाए जाते हैं। साथ ही इसमें 2 प्रकार के प्रोटीन भी पाए जाते हैं। लिखो जैसे जैसे नंबर 1 रोमन में जैसे है, यहाँ देखो लिखा ले। लिखो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। जैसे लिखो बोल निचुआ में नंबर 1 फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। जैसे फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन, जैसे फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन। ठीक, ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन है ना, तो लिखाई 2 प्रकार प्रोटीन पाई जाती है। नंबर 1 नंबर 2 नोट में लिखो, नोट में लिखो, लिखना नोट में। लिखो सीरम। क्या लिखना जी? हाँ सीरम। अंग्रेजी में सीरम पढ़ता है, हिंदी में सेरम होता है, तो इसे गड़बड़ाना मत। सीरम सेरम, सेरम लिख के सीरम लिखना अंग्रेजी में। लिखो सेरम। सब मिलकर बताओ सीरम क्या है? अच्छा बताओ सीरम किसका भाग है? प्लाज्मा के है कि रुधिराणु के है? तो नहीं लिख ले जो सीरम। सर प्लाज्मा में से ने सर वाला प्रोटीन निकाल लेबे ने तो क्या बचता है? तब जे बचा ना भाग उसको कहते हैं सीरम। उसका यूज कहाँ करते हैं? बीमारी के जांच में। और उसका कलर क्या होती है? पीला नहीं, हल्का पीला, लाइट येलो। लाइट मतलब क्या था? हल्का। लिखो सीरम। लिखो जब प्लाज्मा में से जब प्लाज्मा में से जब प्लाज्मा में से जब प्लाज्मा में से बोल रही जी क्या लिखाएंगे? कैसे लिखाएंगे? बोलो तो ही। जब प्लाज्मा में से क्या निकाल लेंगे? देखो जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल ली जाती है, जब प्लाज्मा में से जब प्लाज्मा में से जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल ली जाती है, निकाल ली जाती है तो शेष बचा भाग सीरम कहलाता है। तो शेष बचा भाग सीरम कहलाता है। तो शेष बचा भाग क्या कहलाता है जी?
सीरम कहलाता है, सीरम। तो शेष बचा भाग सीरम कहलाता है। अंग्रेजी में सीरम, हिंदी में सीरम बोलते हैं। ये लिखना, लिखो, सीरम कहते हैं। आगे लिखो पॉइंट देके, सीरम हल्के पीले रंग की होती है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लेते हैं तो शेष बचा भाग सीरम कहलाता है। सीरम हल्के पीले रंग की होती है। एक लाइन और लिखो, पॉइंट देखिए, बीमारियों के जांच में सीरम का प्रयोग किया जाता है। बीमारियों के जांच के लिए सीरम का प्रयोग किया जाता है। बीमारियों के जांच के लिए सीरम का प्रयोग किया जाता है। बीमारियों के जांच के लिए किसका प्रयोग करते हैं जी? सीरम का प्रयोग करते हैं। ठीक ठीक। बीमारियों के जांच के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चलवा बोलो जी, सीरम का प्रयोग करते हैं। वेरी गुड। अब बातों को समझना है, बतंगर नहीं बनना है। ठीक, बोलो इस पार्ट को खत्म करें चलवा। बोलो जी हाँ सर, इधर पढ़ना है, ये पढ़ के खत्म करना है। एक दिन और लगेगा क्लास, तो बायोलॉजी थी ब्लड के खत्म होगा। सर उसमें क्या पढ़ाइएगा? उसमें पढ़ाएंगे ए बी पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ये सब पढ़ाएंगे। कौन ब्लड किसको देता है, कौन किसी से लेता है, कौन सबको दान देता है, किसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, किसे सर्वग्राही कहते हैं, किसे सर्वदाता कहते हैं, ये सब पढ़ेंगे। समझा कि नहीं? कुछ ब्लड ऐसा है जो सब एक दे देता है, उसको बोलते हैं सर्वदाता। कुछ ऐसा ब्लड है जो सबसे लेता है, उसको बोलते हैं सर्वग्राही। ठीक है, ट्रिक ऐसे बताएंगे, कभी बोलेगा नहीं। ठीक, चलो प्लाज्मा में किसी को प्रॉब्लम है तो कहिए महाराज, बोलिए, आगे बढ़े। एकदम इस तरह की तरीका से पढ़ो कि यही याद हो जाना चाहिए। घर में खाली देख लेना ऐसे सुतल। ठीक ना? ऐसा पता था ब्लड के बारे में? कभी जानकारी पता था? खाली पा रहा था, अरे खूना निकल लो, काट पे मार पट्टी, मार हैंडीकैप, हैंडी प्लस। ठीक है, प्लाज्मा होता है, रुधिराणु होती है। प्लाज्मा में बुआ 2 प्रकार के प्रोटीन होता है, सबसे अधिक मात्रा जल की होती है। इसी तो पढ़ना है, पढ़ना की है, टॉप पॉइंट बाय पॉइंट। ओ प्लाज्मा द्रव भाग होता है। ठीक है, फिर से प्लाज्मा ठोस है कि लगा लोहा है? नहीं, लोहा नहीं है, इधर है लोहा। प्लाज्मा हो गया, जल हो गया, 2 प्रोटीन हो, इतना बढ़िया से लिख दिया। अच्छा बताओ, जितना कहानी तो कह दिए, आपको अभी आएगा समझ लेगा? नहीं समझ पाएगा, समझ पाएगा लेकिन पूरा तरह नहीं समझ पाएगा। कितना बढ़िया से लिखा भी दिए। खत्म करें इधर भला, इधर हेले लिखो रुधिराणु। दूसरा, अब अलग हटके पैराग्राफ चेंज। रुधिराणु लिखो, यह रक्त का ठोस भाग होता है। रुधिराणु डेस दो, कार्पस्कल सब बोलेगा है, देखो ना, रेड ब्लड सेल बोलता है, लाल रक्त कोशिका, कोशिका ना कनिका, ये होता है श्वेत रक्त कनिका। समझा? ये ठोस है, कण है। रेड ब्लड सेल चलता है, लेकिन बढ़िया से करेगा तो गलती कर देगा। रेड ब्लड कार्पस्कल लिखो, यह ब्लड का ठोस भाग होता है। यह ब्लड का ठोस भाग होता है। इसकी मात्रा 45% होती है। इसकी मात्रा 45%, इसकी मात्रा ब्लड में 45% होती है। इसकी मात्रा ब्लड में कितना प्रतिशत होती है? 45% होती है। इसकी मात्रा ब्लड में 45% होती है। 40 से 45 तो 50 से 55। बताओ साली 60 तो कितना? 40। पुराना है कितना दोनों मिला के? अरे 100% होता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संख्या, कोई भी चीज अपने आप में कितना प्रतिशत है? 100%। हम 100 किलो 100% मानेंगे। कोई भी छोटा रहे, वस्तु बड़ा रहे, अपने आप में कितना प्रतिशत है? 100%। ठीक, लिखो, रुधिराणु को 3 भागों में बांटा गया है। रुधिराणु को 3 भागों में बांटा गया है। रुधिराणु को कितना भाग में बांटा गया? चलबा 3 भाग में। नंबर 1 लिखो, नंबर 1 लिख के डेस देना। लिखो आरबीसी, 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 आरबीसी। इसका फुल फॉर्म पूछता है बुआ कभी कभी। लिखो आरबीसी, आरबीसी लिखो, रेड ब्लड सेल। क्या सेल? क्या नहीं, कार्पस्कल, कार्पस्कल्स। रेड ब्लड कार्पस्कल लिखो हिंदी में, लाल रक्त कनिका, लाल रक्त कनिका, कनिकाएं। डेस दो बुआ। आरबीसी, आरबीसी, आरबीसी,
लिखाऊं? मजा आ रहा लेकिन थोड़ा सा पढ़े, हम समझ गए, चेहरा समझ गए, बॉडी लैंग्वेज से खुश है तू सब। रुधिराणु में पहला भाग क्या पढ़ने जा रहे हैं बुआ? आरबीसी। सुनना ध्यान से, आरबीसी ने बुआ लाल रंग के होता है। कैसा होता है? क्योंकि इसमें एक प्रकार के वर्णन पाई जाती है, पिगमेंट पाई जाती है, इसका नाम है हीमोग्लोबिन। इसको सूत्र से लिखते हैं HB। कैसे लिखते हैं? HB। ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है और चोट्टा के खतरनाक करता है किससे? HECO से। इसलिए घर में कभी भी अंगीठी जला के रात में नहीं सोना चाहिए, और सुतना है तो खिड़की दरवाजा को खोल के सुतना है, ताकि ऑक्सीजन आवे जाए निकले। समझे कि नहीं? इन बुआ बड़ी फास्ट रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, कहता भाग तो हमरा सट जाता है, और जाकर फेफड़ा सबके जाम कर देगा। दम घुटन गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहते हैं? दम घुटन गैस। क्या कहते हैं? दम घुटन गैस। ठीक, अब आरबीसी चर्चा करते हैं। आरबीसी की संख्या 50 लाख होती है, अर्थात 5 मिलियन। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन पता है? नहीं पता है जी? क्या पता है? बताओ, 1 मिलियन में कितना होता है? ये सब पता करना चाहिए। बोलो 1 मिलियन में 10 लाख। बोलो जी 10 लाख। और 10 लाख में बुआ कितना होता? सुनना, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 10 लाख को सुना हुआ? 6 सुना। एक छोड़ो ना, सब एक छोड़ में गिन लेगा, यानी 10 लाख कहो, जहाँ 10 पर को सुना कहो, 6 सुनना। ठीक, अब देखो मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन, ये सब याद रखना है, नहीं तो बुतरू नहीं रखना बेटा। मिलियन क्यों नहीं जानते, 1000 जाना, 1 लाख जानते नहीं। आप 3 सुनना बढ़ाओ, 9 12, बस छोड़ दो, बाहर में जाए। कितना लाख होता है? समझे कि नहीं? बस 3 सुनना की करना है, बढ़ाना है। बोलो मिलियन में 10 लाख, मतलब 10 पावर 6। 1 बिलियन में फिर पावर 9, 1 ट्रिलियन में पावर फिर 3 बढ़ाना, कितना हो गया? 12। तो थोड़ा मिलियन रखना है। 1 मिलियन में को लाख? 10 लाख। तो इसकी संख्या होता है 50 लाख। तो को मिलियन हुआ? 5 मिलियन हुआ। क्वेश्चन खड़े पूछेगा आरबीसी की मात्रा ब्लड में कितनी होती है? 50 लाख। कितनी होती है? 50 लाख। ठीक है ना? संख्या कितना होता है? 50 लाख, अर्थात को मिलियन? 5 मिलियन। को मिलियन जी? ऐसे के मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन थोड़ा वही समझाएगा, मैथ जानता है। जब मैथ जानता है टीचर वही समझाएगा। समझे कि नहीं? बोलो आरबीसी की संख्या कितनी? 50 लाख। इसका पूछेगा जीवन काल, खूब पूछता है जीवन काल, लाइफ टाइम 120 दिन, खूब पूछता है, घिनाई ले एकदम पूछ के। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? 120 दिन होता है। आरबीसी की संख्या कितनी है ब्लड में? 50 लाख, अर्थात कितनी मात्रा? 5 मिलियन। क्या? मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख, तो 50 लाख में 5 मिलियन। इसका जो लाइफ टाइम है, लाइफ मतलब जीवन, और टाइम मतलब समय, कितना दिन तक जिंदा रह सकता है? 120 दिन। 120 दिन के बाद मर जाता है। कहाँ जाता है? कब्रिस्तान में, जिसको बोलते हैं क्या? पीलिहा। क्या कहते हैं जी? पीलिहा। ठीक, इतना थोड़ा पूछेगा, समझा? और पूछेगा इसमें क्या पाई जाती है? तो बोला हीमोग्लोबिन। क्या पाई जाती है? हीमोग्लोबिन, जिसको HB लिखते हैं। इसी के कारण खून क्या होता है? लाल रंग होता है। ये लाल रंग प्रदान करता है ब्लड को। अब कुछ और पूछेगा, ब्लड के लाल रंग क्यों होती है? हीमोग्लोबिन के कारण। क्यों होती है? दिमाग स्थिर है कि नहीं? देह इतना बड़ा ही रखना, दिमाग को घर में रख के चलाना। ब्लड के रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन कारण। सर हीमोग्लोबिन क्या बोलना? एक प्रकार के पिगमेंट है। क्या है? पिगमेंट एक ऐसा चीज है जो कलर प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? कलर। तो हीमोग्लोबिन किस रंग का प्रदान करेगा? लाल रंग। ये हीमोग्लोबिन में होती है, सॉरी ब्लड में होती है। ब्लडों में किस में? आरबीसी में कि WBC में? आरबीसी में। हाँ सर उजर को खून होता है, कहना हाँ सर WBC, अभी वही पढ़ने जाएंगे, लेकिन एक बात और करते हैं। ये सब किसके बारे में लिखा रहे हैं पता है? आरबीसी के पॉइंट लिखा रहे हैं, और लिख लो। कटम कुटी केंद्रक नहीं होता है, यो क्वेश्चन पूछेगा आरबीसी में केंद्रक होती है या नहीं? नहीं होती है, लेकिन अपवाद में बउआ हो। अपवाद को बोलते हैं अंग्रेजी में एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। जैसे देखो किसान क्या रोपता है खेत में? गेहूं रोपता है। गेहूं रोपते हैं कि नहीं? और छोटा जन्म जाता है बनकौनी, नहीं जन्म जाता है रे, बनकौनी जन्म गया, और कुछ जन्म गया, खरपतवार जन्म गया, रोपे गेहूं, जन्म गया बनकौनी। बनकौनी समझती है कि नहीं? जैसे बकरी उकरी चराए पता होगा बनकौनी क्या होता है? जय नियर होता है, जो नियर, लाल कबाड़ कबाड़ के अलग करेगा, अखटा सब बन अलग चीज हो गया। खेतों में पाए जाने वाले अवांछनीय पदार्थ को खरपतवार कहते हैं। नहीं खरपतवार कहते हैं। 2,4-D नामक दवाई छींटते हैं, नहीं LD-50 ये सब तो केंद्र नहीं। लेकिन सर अब बाद में बताइए 2 जानवर जिसके आरबीसी में ब्लड केंद्रक होती है, तो याद रखना बुआ, ऊंट अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? केमल।
हाँ ऊंट, एक बोलो लामा, क्या बोलना है लामा। दो को जानवर के नाम बता जिसके आरबीसी में केंद्रक होती है, ऊंट और लामा, बाकी केकरोम नहीं, बाकी केकरोम नहीं होता है, ये एक्सेप्शन है। इतना बारे इसके बारे में इतना जानकारी रहना चाहिए सब एकदम होठ पर, ठीक है समझ में आ रहा चल बा। हाँ साहिल सीखली कुछ की ना रे, सीखली ने मजा लो ने, सीखेगा ना वो अंदर से एनर्जी आएगा, लगेगा एकदम एकदम कैसे बात फोड़ दे तुरंत। जब खाना जिस दिन बढ़िया बनेगा बुआ लगे एकदम खूब नचेगा, सुकून मिलो, जाके तुरंत सुत जाएगा चलेगा। हाँ नहीं बनेगा तो मन करता गरिया दे नहीं जी। चलिए ऐसे भी नहीं, ऐसे बोल दिए खाना जैसा भी बने खाना चाहिए, क्योंकि वही जानता है खाना कितना मेहनत से बनता है। एक बड़ी चूल्हा पर बैठ के देखो, झांस लगेगा, धुइयां लगेगा, पसीना लगेगा, तैयो बनाती है घर में बहन सब। जीवन काल 120 हीमोग्लोबिन होती है, हाँ सही, इसलिए तो कैसन होता है, लाल होता है, कैसन होता है लाल, ये भोजपुरिया में कैसन केंद्रक होती है, कैराम होता है और लाम। अपने यहाँ देखो वो बताते हैं, जब भी सुतो ना रात में, सोते से पहले थोड़ा सा 10 मिनट रिवीजन करो, रिकॉल करो बात को क्या पढ़े, तब नहीं जाके नींद आएगा बढ़िया से और याद रहेगा। अब पता चला कि खाते खाते मोबाइल देखते सुध गए, कुछ होना आएगा, सब नाम कुछ होना आएगा है, हाँ सोचते सोचते सुतना है। अच्छा हम ऐसे पूछते हैं, बताओ हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ, आरबीसी के बारे में कुछ बताओ, ऐसे कुछ बताओ, कुछ 4-5 पॉइंट बताओ ना, इतना दिल्ली पता है, बता जीविका तू बता, अपने मन से बोलो ना पगली, इतना अच्छी से एको याद नहीं है। हाँ आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। चलो यहाँ सब अपने मन से सुनाते हैं, हम भी सुना पाओगी, देख के नहीं बोल पाएगी। हम 5 मिनट टाइम देते हैं, रिकॉल करो बात के, अब हम यहाँ आके बोल पाएंगे। वीडियो का स्टॉप करो।